देखो एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस एक्स माइनस 6 के गुणनखंड ज्ञात करना है, इसके फैक्टर हमें ज्ञात करना है। अब ये कितनी घात है, इसमें मैक्सिमम पावर 3 है। कितनी है? 3। तो जितनी पावर होती है उतने गुणनखंड होते हैं। अगर 3 घात है तो 3 गुणनखंड होंगे, 2 घात है तो 2 गुणनखंड होंगे, 4 घात है तो 4 गुणनखंड होंगे, अगर 1 घात है तो 1 गुणनखंड होगा। अब ये त्रिघाती बहुपद है, इसलिए इसके 3 गुणनखंड होंगे। यहां पर देखिएगा x की जगह कितना रखा जाए कि समीकरण संतुष्ट हो जाए। जैसे भैया अगर जैसे मैं इसको अगर px मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं मैं? px। मैंने इसको मान लिया कि px बराबर है हमारा x³ प्लस 4x² प्लस x माइनस 6। मेरा ये px इज ए पोलिनोमियल। अब मुझे इसके गुणनखंड ज्ञात करना है, तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए मुझे यहाँ पर x बराबर कितना पुट करें, x की जगह कितना पुट करें कि px का वैल्यू 0 आ जाए, है ना। x बराबर कितना पुट करें कि px का वैल्यू 0 आ जाए। तो ये देखिएगा आप, इसमें यदि x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं अपन, कितना 1x इज इक्वल टू 1 पुट किया अपन ने, तो क्या px बराबर 0 होता है क्या? देखते हैं ना अपन। x इज इक्वल टू x की जगह कितना 1, एक की घात 3 कितना होता है? 1 की घात 2 कितना होता है? 1 का 4 में गुणा करो, 4 प्लस 1। देखो 4 और 1 5 और 1 6 माइनस 6। बताओ px बराबर कितना? 0। तो भैया x बराबर 1 इस समीकरण को संतुष्ट करता है ना। x बराबर 1 क्या करता है कि भाई इस समीकरण को संतुष्ट करता है, यानी कि x, अब x बराबर 1 इस समीकरण को संतुष्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 1 इसका मूल है, एक इसका क्या है? शून्यक है। 1 इसका शून्यक है, ऐसा भी कह सकते हैं हम। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस 1 को उठा के देखो इधर, इस 1 को उठा के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का। अभी अभी ये प्लस का है ना, तो उठा के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो लिखो यहाँ, इसलिए x को उठा के इधर लाए तो माइनस का 1। x माइनस 1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। अब x माइनस 1 क्या है कि दिए गए बहुपद का क्या है? एक गुणनखंड है। ये हमने पता लगा लिया। अब एक तो हमने निकाल लिया, इसकी कितने गुणनखंड होना चाहिए? नियम से 3 होना चाहिए, क्योंकि 3 घात है, उसमें से एक तो हमने निकाल लिया। भाई 3 घात वाला बहुपद है तो इसके 3 गुणनखंड होना चाहिए, तो उसमें से x माइनस 1 एक तो हमने निकाल लिया, एक तो हमें पता पड़ गया। अब कितने बाकी रह गए? 2। तो भैया ऐसा है भैया कि x माइनस 1 दिए गए बहुपद का क्या है? गुणनखंड है। दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। अब अगर ये दिए गए बहुपद का गुणनखंड है, तो अगर x माइनस 1 का x³ प्लस 4x² प्लस x माइनस 6, यही है ना। और इसमें अगर हम इसका भाग लगा दें, इसमें ये आपका बहुपद है x³ प्लस 4x² प्लस x माइनस 6 में अगर हम इसका भाग लगा दें तो भाग पूरा जाना चाहिए, पूरा भाग जाना चाहिए, शेषफल 0 आना चाहिए। शेषफल क्या आना चाहिए? 0। क्यों आना चाहिए? क्योंकि भैया x माइनस 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड है, तो गुणनखंड में पूरा भाग जाता है, ठीक है ना। देखिएगा अब हम पूरा जाता है कि नहीं जाता है भी पता लगा लेते हैं। अब यहाँ x की पावर कितनी है? 3। तो यहाँ कितनी है? 8। तो कितनी कम है? 2। तो x की पावर 2 का गुणा कर लो,
x की पावर 2 का गुणा करो, पहले इसमें करो। तो कितनी होगी x की पावर? बताओ। 2 हो गई, है ना? ठीक है, फिर इसमें हो गया इसका गुणा। हाँ। अब इसमें करो। x की घात कितना लिखूं? 2। यहाँ पे x की घात 2, x की घात 3। तो हम यहाँ देखो, पहले तो इसका गुणा करो इन दोनों। हाँ। ये x -1 है ना? हाँ। इसमें गुणा करो किसका? इसका, x² का। बोलो कितना क्या आएगा? x की घात 3 x की घात 3 और x की घात 2 ये कुछ है क्या? माइनस x की घात 2 आया, तो ये x की घात 3 माइनस x की घात 2, गुणा किसका किया तुमने? देखो यहाँ 3 थी। हाँ। यहाँ 1 थी, तो किसका गुणा करा? x² का गुणा करा। तो जिसका गुणा करते उसको इधर लिख देंगे। हाँ। चलो अब अपन देखते हैं यहाँ पे। यहाँ ये देखो, अपन घटाते हैं, देखिए 4 में 2 का भाग देते तो 2 दूनी 4। हाँ। फिर यहाँ घटाते ना। हाँ। ऐसे करते ना अपन। हाँ। भाग ऐसे यहाँ करेंगे, ये प्लस का है। हाँ। तो ये माइनस का, माइनस वाला प्लस हो जाता है, ध्यान रखना, है ना? प्लस का था तो माइनस, तो माइनस, ये माइनस का हो गया ना। हाँ। अब ये माइनस का हो गया, तो माइनस प्लस कर गया। हाँ। अब ये माइनस का नहीं है, अब ये क्या का है? प्लस। प्लस के 4 प्लस का 1, प्लस का 5 हो गया। समझ गए क्या ना? फिर ये ऊपर की बाकी की संख्या उतार लो, क्या है बोलो? x - 6। अब यहाँ कितना है? x - 8। यहाँ कितना है? 5x²। देखो यहाँ x और यहाँ x² है। हाँ। तो एक x कम है ना? हाँ। और साथ में कितना लाना है? 5। तो भैया यहाँ 1 है, तो 1 में 5 का भी गुणा करना पड़ेगा। 5। तो 5x का गुणा करना पड़ेगा। इसमें इस सेम ऐसा लाना अपने को, ये आगे वाला सेम टू सेम लाना, फर्स्ट वाला। हाँ। तो x - 1 है ना, x - 1, तो हमें ऐसा को ऐसा लाना है, इसको ऐसा बनाना है, इसको ऐसा बनाना है। तो इसमें क्या का गुणा करे भैया? इसमें 5 का करो, पहले तो 5 लाना है। हाँ। 5 का गुणा करना पड़ेगा। फिर यहाँ तो 1 ही है, यहाँ तो 2x है, तो 1x और ले लो। हाँ। तो 5x का इसमें करेंगे 5 और 1 हो गया 2, है ना? फिर 5x का गुणा इसमें करो, माइनस लगा के 5 एकम 5 और साथ में क्या है? x। समझ गए ना? हाँ। तो गुणा तुमने इसका करा। हाँ। किसका करा? 5x का। जिसका गुणा करते हैं ना उसको यहाँ लिखते हैं। हाँ। जिसका गुणा करते हैं उसको यहाँ, और गुणा करने पे जो आता है उसको यहाँ लिखते हैं। समझ गए ना? हाँ। ये माइनस और ये प्लस, ये कट गया। हाँ। चलो प्लस के 5x और प्लस का 1x कितना हो गया? प्लस के 6x माइनस 6। अब क्या करें? अब 6 का गुणा कर दो। हाँ। माइनस प्लस माइनस प्लस। अब भैया भागफल कितना आया आपका? 0। ये आया। ये भागफल है और शेषफल ये 0। मैंने पहले बोल दिया था कि भैया x - 1, हाँ। x - 1 अगर दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है, हाँ। तो x - 1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है, इसलिए शेषफल तो 0 ही आना है। हाँ। अब जो भागफल आया है, हाँ। वो देखो एक ये भी एक बहुपद है। हाँ। भागफल जो आया है ये भी एक बहुपद है। कौन सा बहुपद है? बहुपद तो है मगर कौन सा है? द्विघाती। 2 घात है ना इसमें। हाँ। सबसे बड़ी घात 2, 2 घात वाला बहुपद है। ये एक द्विघाती बहुपद है। अब इस द्विघाती बहुपद के गुणनखंड हम कर लेंगे ना अब तो। हाँ। देखो कितना सरल हो गया। देखो ये तो उतार लिया असल में। हाँ। चलो अब देखो, अब x² प्लस 5x प्लस 6 है ना? हाँ। अब देखिएगा यहाँ 1 है ना? हाँ। 1 का 6 में गुणा करो, 6 गुणा करे तो 6 आ जाए। हाँ। गुणा करने पे कितना आ जाए? 6 आ जाए। और ये क्या का निशान बेटा? प्लस। जोड़ का, तो जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 5 आ जाए। 2 तिया 6। वेरी गुड। 2 तिया 6 और 2 और 3 5। वेरी नाइस, नाइस गर्ल। तो यहाँ पे वही करूँगा बेटा मैं, है ना? 2x प्लस 3x, है ना? मध्य पद के 2 भाग कर लिए। 2 तिया बोले 6, 2x और 3x हो गए 5x।
धन 6। एक ग्रुप ये बनेगा, एक ग्रुप ये बनेगा। इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा? एक्स। एक्स। तो यहाँ एक्स बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा? 3। तो यहाँ एक्स, 3 का पाड़ा बोलो। 2 बार 3 दूनी 6। तो एक्स धन 2 और एक्स धन 3। दो गुणनखंड और आगे। हाँ। तो कुल कितने गुणनखंड हो गए? 3। इसलिए दिए गए बहुपद के इसलिए दिए गए बहुपद के गुणनखंड पहला कौन सा था? एक्स, क्या था फर्स्ट वाला? एक्स -1, फिर एक्स +2, हाँ। फिर एक्स +3। लेकिन हमारा यही आंसर है, अभिष्ट उत्तर यही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मेरे